मित्रों नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवदत्त गुप्ता। मित्रों आज मैं बात करूंगा झारखंड की, और उसमें भी मैं आदिवासी इलाके की बात करूंगा। वहां पर किस तरह से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएम जिसका कभी मुखिया शिबू सोरेन होते थे, आज हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस की साथ गठबंधन में। मैंने झारखंड के आदिवासियों के बारे में जब अध्ययन किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ किस तरह से झारखंड के आदिवासियों को सबसे पहले तो यह क्रिश्चियन बनाया। सबसे पहले उनको क्रिश्चियन बनाकर हिंदुओं से इतनी दूरी कर दी कि वो वापस आने के लिए अब तैयार नहीं होंगे। मैं आपको कारण बताता हूं। वहां के आदिवासी पढ़े लिखे नहीं हैं और वो कुरीतियों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे कि कोई वहां पर जब बीमार पड़ता है तब उनसे जो झाड़ फूस वाले हैं उनसे कहते हैं एक बकरा लाओ, एक मुर्गी लाओ, उनकी बलि चढ़ाओ, तब ये ठीक होगा। अब वहां पर उन आदिवासियों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं जिससे कि वो बकरा और मुर्गी लाकर इलाज करा सकें। आप देखिए हम लोग किस ओर जा रहे हैं और वहां के आदिवासी आज भी किस प्रकार से उन अंधविश्वासों में रहकर अपना धर्म इसलिए परिवर्तन कर रहे हैं कि जब क्रिश्चियनों ने उनसे कहा कि आप हमारे समाज में आ जाइए, आप क्रिश्चियनिटी अपना लीजिए, आपको वहां पर कोई मुर्गा और बकरा नहीं चढ़ाना पड़ेगा, आप प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा से आप ठीक हो जाएंगे। आप चर्च चलिए, वहां पर आप दीक्षा लीजिए और प्रभु की आराधना कीजिए, आपका जो मरीज है वह ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने चालाकी क्या की थी कि जिसको जो बीमारी होती थी उन आदिवासियों को उनकी दवा देकर ठीक कर देते थे, और जो वहाँ के आदिवासी परंपरा के अनुसार वहाँ के जो जिनको कहीं झाड़ फूस वाले इस तरह से उनको प्रताड़ित करते थे कि उनके पास पैसा तो होता नहीं था लेकिन उनको मजबूर किया जाता था। चाहे आप महाजन से रकम लें, चाहे किसी से भी उधार लें। एक पहलू ये मैंने आपके सामने रखा। दूसरा पहलू, वहां पर प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं पहुंच रही हैं वो प्रधानमंत्री की नहीं मानते हैं, वो शिबू सोरेन की वो शिबू सोरेन की मानते हैं। मतलब वो वहां की सरकार, जो सरकार है हेमंत सोरेन की, उसके सारे जो लाभ है उसका मानते हैं। और वहां पर प्रचलित क्या कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये गलत प्रचार वहां पर किया गया है। अगर आप किसी आदिवासी से वहां पर बात करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा। इलाज के लिए वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए, पैर में चोट लग जाए, मैं एक वीडियो में देख रहा था
कि एक व्यक्ति के बेटे के पैर में चोट लगी, तो उसका इलाज वहाँ पर कहीं उपलब्ध नहीं हुआ और उसको कलकत्ता जाना पड़ा इलाज के लिए। मतलब आप देखिए झारखंड कितना पिछड़ा है कि उसको वहाँ से कलकत्ता जाना पड़ा और कलकत्ता में उसका पैर काटना पड़ा, जिसमें उसके 60,000 रुपये खर्च हो गए और 60,000 रुपये उसने उधार लिए और उधारी वो लेकर महाजन से वो चुका रहा है। वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। पढ़ाई लिखाई के मामले में, साक्षरता के मामले में जो मोदी जी ने अभियान चलाया था, उसमें भी हेमंत सोरेन का नाम जुड़ा हुआ है और पूरे आदिवासी इलाकों में मुश्किल से मुश्किल अगर एक स्कूल है तो पूरे स्कूल में एक ही टीचर होगा। वहाँ 2 टीचर नहीं होंगे पढ़ाने के लिए, जो 1 कक्षा से लेकर 7 कक्षा तक बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, वहाँ पर फसल खराब होती है तो हेमंत सोरेन ने एक घोषणा की थी कि हम 13,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मुआवजा देंगे। लेकिन ऐसा झारखंड के आदिवासियों को नहीं मिलता है, कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, वहाँ पर प्रधानमंत्री किसान निधि के जो रुपए 2,000 रुपये मिलते हैं, वह ही उनको मिल रहे हैं, बाकी उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन वो आज भी हेमंत सोरेन को ही अपना नेता मानते हैं और कहते हैं कि इसमें मोदी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सहायता केंद्र से द्वारा वहां पहुंचाई जा रही है, उस पर लेबल किसका लग रहा है? शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की पार्टी का। जब उनसे कहा गया, यो हेमंत सोरेन वहां का मुख्यमंत्री है, अब आप देखेंगे कि वो तो BMW में चलता है और काफले के साथ चलता है। आदिवासियों के लिए कोई भी चलने की तो क्या साइकिलें भी नहीं है, वो पैदल दूर दूर तक यात्रा करते हैं और पानी तो वहां है नहीं, पानी भरने के लिए उनको किलोमीटरों दूर चलना पड़ता है। ऐसी दुर्दशा झारखंड में आदिवासियों की है। अब आप अनुमान लगाइए कि झारखंड के अंदर वहां की सरकार बिल्कुल भी आदिवासियों के लिए जो बातें उन्होंने घोषणा में की थी, 1% भी पूरी नहीं की जा रही है। लेकिन झारखंड के लोगों को इस तरह से वहां पर भड़क लाया गया क्योंकि अब वो आदिवासी हिंदू नहीं रहे हैं, वो आदिवासी अब क्रिश्चियन बन चुके हैं। अब क्रिश्चियन की वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू की पार्टी मानते हैं और क्रिश्चियन की जो क्रिश्चियनिटी है वहां पर शिबू सोरेन को वहां पर वोट देना पसंद करते हैं। तो ये तो हाल रहा वहां के आदिवासियों का। बाकी अब इलेक्शन आने वाले हैं, वहां पर JDU और BJP और उसके गठबंधन के साथी सब इकट्ठे वहां पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए उस चुनाव में क्या होता है, ये तो चुनाव होने के परिणाम आने पर ही पता लगेगा। जो मेरे को खबर मिली थी आदिवासियों की हालत की, वो मैंने आपको बता दी है कि वहाँ पर दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मोदी जी ने आदिवासियों को नौकरी देने के लिए
मना कर दिया है, बिजली पानी वहाँ पर है नहीं है, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये जो किसान निधि से मोदी जी द्वारा मिलते हैं वही उनको मिल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर किसी विषय पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो कमेंट्स में लिखें मुझे और क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए और किस बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, वो अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।